सम्मान के योग्य आज की कन्वेंशन के अध्यक्ष साथी और साथी अंकित राणा, हमारे सर्वकर्मचारी के जिला के सचिव साथी सेवाराम जी, जिला के उप प्रधान साथी सुल्तान जी, हमारे बोलो नहीं नुए पकड़ान दे रहो, कार्यकारिणी के सदस्य साथी प्रेमचंद जी, जिला के ब्लॉक के सचिव साथी योगेंद्र जी और साथी रमेश संचालनकर्ता साथी योगेंद्र शर्मा ने, जो भी दूसरे साथियों ने बातचीत रखी मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा आपके बीच में, क्योंकि लंबा समय आपको हो गया है यहाँ पर। साथियों, अभी थोड़े 9-10 दिन पहले आपने मई दिवस मनाया, और वो मई दिवस है क्या? हमें जो रिटायर्ड साथी बैठे हैं, कर्मचारी थे, तो मना कोई निर्धारित नहीं थे, कोई कानून नहीं था, मालिक जिसको जब चाहता था निकाल देता था। इसके अंदर क्योंकि इस मुक्ति के लिए आदमी जो काम करता है वो हमेशा ये चाहता है कि उसके आसपास का वातावरण ऐसा हो कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, तो उससे मुक्ति के लिए और अपने जो मेहनत वो करता है उसका पूरा उसको मेहनताना मिले, उसको समय मिले। उस समय की मांगों में था कि भाई हमें 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे हमारे सामाजिक काम और मनोरंजन के लिए। कई लोग शहीद हो गए। अभी आप ये देखते हैं ना, एक लाल झंडा देखते हैं, इससे हमारे खट्टर साहब भी बहुत भड़कते हैं। वो लाल झंडा पहले लाल नहीं था, वो सफेद था उस टाइम। वो जो मजदूर जब आंदोलन में गए थे उनके झंडे का रंग सफेद था, लेकिन वहां पर एक जो मजदूर औरत थी वो अपने बच्चे को गोद में ले रही थी, और उसके अंदर जब पुलिस ने वहां पर गोलियां चलाई तो उस बच्चे को गोली लगी, और उससे वो जो झंडा था वो झंडा उसके खून में रंग करके लाल हो गया। तो ये जो लाल झंडा है ये साधारण झंडा नहीं है, ये हमारे खून से रंगा हुआ है, खून के रंग का है वो, और इसीलिए वो उसको बदलता नहीं है, मजदूर उस झंडे को नहीं बदलता है, इसलिए वो लाल रंग का मेहनत भी है, देख सकते हो आप। इसके पीछे की भावना ये है, ये जो लाल रंग है ये इस भावना से है। तो उस समय फिर वो आंदोलन सफल हुआ, और सफलता के बाद ये निर्धारित जो सरकारें थी दुनिया के अंदर, वो श्रमिकों के बारे में कानून बनाने लगी। 8 घंटे काम के निर्धारित किए गए, वेतनमान निर्धारित किए गए, उनकी जो दूसरी मांगे थी वो मानी गई। हमारे उस समय के अंदर 4 साथी फांसी चढ़े थे, बहुत डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, कभी मई दिवस का प्रोग्राम होगा तो उसमें रखेंगे वो बातचीत। 4 साथियों को फांसी लगाई गई। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि वो केस बोगस था, मतलब उनको बम एक विस्फोट हो गया था सभा के अंदर, जिसमें पुलिस के भी लोग मारे गए थे, कुछ दूसरे लोग, तो उसके लिए दोषी मानते हुए उनको फांसी दी गई थी। लेकिन बाद में वहां के गवर्नर ने जब जांच कराई तो वो निर्दोष पाए गए। तो उसके बाद पूरी दुनिया में यह अभियान चला। हमारे अपने देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय। हमारे यहाँ भी ट्रेड यूनियन जो एक्ट है वो 1926 में बन गया। 1936 के अंदर मिनिमम वेज एक्ट बना, यानी कुल मिलाकर के देश गुलाम था, अंग्रेजों की सरकार थी, लेकिन संघर्ष के बल पर, आंदोलन के बल पर 44 ट्रेड यूनियन के कानून बने थे। उन 44 कानूनों से जो साथी, वो बोनस की बात कहां से है? वो कानून है कि जो भी उत्पादन करेगा उसको बोनस भी मिलेगा। और वो उत्पादन की बात साथी ने आपको डिटेल बता दी थी, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, कि शिक्षक भी उत्पादन का काम, मानव संसाधन के उत्पादन का काम करता है। तो वो कानून बन गए थे। फिर देश के अंदर आजाद होने के बाद 1971-72 में आपका ग्रेजुएटी एक्ट बना। जब आप रिटायर होते हो ना, आपको ग्रेजुएटी मिलती है 16 महीने की, 16.5 महीने की। सर्विस के हिसाब से है, वो किसी की थोड़ी बहुत कम हो सकती है, मैक्सिमम 16.5 महीने की। ये सारे एक्ट बने। लेकिन साथियों, ये सारा होने के बाद 1991 में आ गया। अपना ये सर्वकर्मचारी संघ बन चुका था 1986 के अंदर। उस 1886 से 100 साल बाद हरियाणा के अंदर यह संगठन बना था। तो 91 के अंदर नई नीति आ गई उदारीकरण की।
जब ये उदारीकरण की नीति आई, साथी योगेंद्र गवाह हैं, ये ब्लॉक के प्रधान होते थे सर्व कर्मचारी संघ के भी, अध्यापक संघ के भी, कि उस समय सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने ये कहा कि भाई ये जो नीति देश के अंदर आ रही है बड़ी खतरनाक है, ये आने वाले टाइम में हमारे जो रोजगार है उसको, पक्के रोजगार को कच्चा करने की खत्म कर देगी। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे उस समय के प्रधान थे अध्यापकों के, वो साथी जैसे बातचीत करते थे कहीं मीटिंग में या इस तरह की कन्वेंशन में, तो वो यूं कहा करते, प्रधान जी कुछ मांगों की बात करो, यह आर्थिक नीति हमारी समझ की बाहर की बात है। उस समय के हालात ये थे, यूनियन के नेताओं में भी ये दिक्कतें थी।